अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। भारत के संविधान का नाम हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी कोयतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भारत जय भीम जय संविधान भारत माता की जय। धन्यवाद। समुदाय और अन्य लोकतांत्रिक जनवादी समाज से आए हुए संगठनों से आए हुए लोगों का जो प्रतिनिधि है, उनके हेडमैन हैं, आदिवासी समाज के हेडमैन हैं माझी बाबा, जो 18 मौजा के भी माझी है, और लालटू महातो जी हैं, साथ में जितने भी समाज अराजक समाज से जो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं और दूसरे समाज से भी, विद्यार्थी समाज से भी महिलाएं, सबको मैं आज का जो दिन एक विशेष दिन है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, और ये काफ़ी आज जो है एक संवेदनशील हम सभी को लिए, जो भी उत्पीड़ित दबे कुचले समाज के हित में लड़ाई लड़े हैं, या उस समाज से आते हैं या दूसरे जनवादी समाज से आते हैं, लोकतांत्रिक समाज से, सबके लिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है कि आज का दिन हम लोग याद करेंगे बाबा साहब का ताउम्र जो उनका जो कुर्बानी है इस देश के लिए, इस देश के सबसे जो हाशिए में रहने वाले लोग हैं, अवहेलित समाज, दबे कुचले समाज, उनके जो एडवोकेसी उस समय उन्होंने किए थे, हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। उस समय का जो कम्युनिकेशन, उस समय के जो साधन, उस समय के स्रोत, रिसोर्सेस कुछ भी नहीं था बाबा साहब के सामने में, लेकिन अगाध जो पांडित्य, उनके अगाध जो शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, विवेचना जो है, आज सभी को, जो लोग आज से 30 दशक 40 दशक पहले भी जो यहाँ देश में लाल झंडा संगठन वाले लोग, जिनमें जो दबे कुचले जातियों का लड़ाई लड़ता था, सर्वहारा का लड़ाई लड़ता था, वह भी बाबा साहब का जो योगदान को उन्होंने जो है वो उस ढंग से स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन आज जाइए JNU से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम यूनिवर्सिटी में या और भी जगह बाबा साहब का नाम से ही जो है उन्होंने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देके उनके विचारों को आत्मसात करके लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। ये एक चेंज देश में आया है, परिवर्तन आया है, और परिवर्तन आने वाला है कि जो अगली जाति के भी जो लोग हैं, महिलाएं विशेष करके, मजदूरों,
वो समझ रहे हैं जो बाबा साहेब ने जो न सिर्फ दबे कुचले जातियों के लिए जो है वो संविधान में प्रावधान किए थे, बल्कि जो सवर्ण जाति के महिलाएं हैं या तमाम की महिलाएं, सवर्ण जाति के साथ साथ तमाम महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए जो अधिकार, वो संवैधानिक जो अधिकार उन्होंने दिए थे, ये बाबा साहेब का जो है जिस समाज से वो आते थे वो उस मामले में जरा सा भी कोई कोताही नहीं बरते, भेदभाव नहीं किए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में तमाम जाति धर्म समुदाय के महिलाओं का अधिकार और मजदूरों का अधिकार, और मजदूरों में अगली पिछड़ी कोई विवेचना नहीं किए थे उन्होंने। और देश का जो एक जो जन स्वीकृत जो देश का जो संविधान है बाबा साहब की अध्यक्षता में ही वो हम लोगों को मिला। ये संस्कृति है, लोक संस्कृति है, विदेशिया शैली, और सिर्फ जो दबे कुचले जाति के लिए भिखारी ठाकुर जी नहीं किए थे। और विदेशिया शैली बिहार के एक अनोखा चीज है, पूरे दुनिया जानता है जो इस पर सांस्कृतिक इस पर काम करते हैं। हम राजकुमार जी को बोले परसों रोज, जो राजकुमार जी, हमको लगता है हम लोग कहीं ना बाबा साहब का खाली बाबा साहब के या ज्योतिबा फुले या माता सावित्रीबाई फुले या किसी का भी हम लोग जब करते हैं, या बिरसा मुंडा का, निर्मल महतो का, हम लोग खाली उनका जय जयकार कर नहीं करे, हम लोग फूल माला उन पर नहीं बरसाए, हम उनके द्वारा जो काम किया गया है, वो जो रचना गढ़े हैं, वो जो विचारधारा जो रखे थे, वो विचारधारा को हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि हमारे जो आधी आबादी है महिलाएं हैं, महिलाओं के अंदर में जो वर्ण व्यवस्था का जो मनुवादी व्यवस्था जो है, पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है हिंदू धर्म के अंदर में, जो सवर्णवादी व्यवस्था के अंदर, वो अगर महिलाओं के अंदर नहीं समझ में आएगा कि ये जो पाखंडपन है, इस पाखंडपन से कैसे हम दूर रखें, वो जन संस्कृति के जरिए संभव है महिलाओं के अंदर। तब न तो क्या होगा, फोटो ले रहे, फोटो इधर से। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। जरा सा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज। परिमाण दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित भीमराव अंबेडकर पार्क संचालन समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने आज इस महापुरुष का परिमाण दिवस मनाने का जो संकल्प लिया। बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा गया है सब सही है। बाबा साहब ने कभी भी गरीब, दलितों, पिछड़ों का उत्थान के बात किया है, संविधान में भी लिखी हुई है। लेकिन संविधान को आज पलटा जा रहा है हम लोग के बीच में। जिसको रिजर्वेशन की दरकार नहीं थी, आज उसको रिजर्वेशन 10% देते जा गया। ये कहाँ का संविधान बनाया गया है? बाबा साहब ने कभी दलितों और पिछड़ों को लिए संविधान में जगह दिया था, लेकिन कभी स्वर्णों को जगह नहीं दिया था। लेकिन ये सरकार आकर के नहीं, अपने वोट के लालच में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना % रिजर्वेशन दे दी। फिर भी हम लोग गुणगान करते रहते हैं मोदी जी, बीजेपी वगैरह। लेकिन आप सोच लीजिए कि आपका जो नेतृत्व है, आज का जो देश का प्रधानमंत्री है, वो आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हमको आपको चॉकलेट दे करके अपनी वोट को खरीद लेता है और हम लोग उसमें बहकावे में आ जाते हैं मंदिर और मस्जिद के रूप में। बाबा साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अछूत बने रहो। बाबा साहब ने अछूतों की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज भी गांव देहात और कस्बों में चले जाइए, आज भी छुआछूत का जो माहौल अभी भी बना हुआ है, आज भी हमें ठीक उचित स्थान नहीं दी जाती है। लेकिन उनका एक प्रमुख नारा था जो हम लोगों ने कुछ कुछ अपनाया, शिक्षा। अगर शिक्षा को सही ढंग से अगर ग्रहण हम लोग किए करेंगे, अपने बच्चों को देंगे, तभी हमको उचित स्थान मिलेगा। शिक्षा एक ऐसी विद्या है जहां आप चाहेंगे कि हम और आप उसके साथ लड़ करके कुछ कर ले,
आज भी हम लोग लड़ने के उतना सक्षम नहीं है। वो 10% होकर के भी हमको 90% लोगों को पिछाड़ देने का काम करता है। इसलिए हम लोगों को आज एकजुट होने की दरकार है। आपको अपने अधिकार समझने की दरकार है कि हम और आप, हमारा जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, प्रलोभन दे करके हनन की जाती है। हमको जिसको जिताना चाहिए था हम लोग उसको नहीं जिता पाते हैं। जो हमारे विचारों को लेकर चलता है उससे हम घृणा करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कभी मंदिर मस्जिद का जिक्र नहीं किया। आज उन्हीं के गुणगान में हम लोग जा करके आज जो है उसी की तरफ हम लोग बह जाते हैं। इसलिए और सरदार बलदेव सिंह, इसी तरह इतिहास ये लोगों को कभी भी भूलेंगे नहीं। इन लोगों का एक अलग जगह है और हम आज ये संकल्प लेना चाहते हैं कि इन लोगों का जो बताए हुए रास्ते पूरे देश में हर नागरिक पालन करे और इनकी बताए हुए रास्ते पे चलने का चले। इन्हीं चंद शब्दों में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम। अम्बेडकर जी के बारे में काफी पढ़ते हैं और अभी इनके बातों को गौर से हम लोग सभी लोग सुनेंगे। अनूप जी। आदरणीय मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि, विभिन्न समाज से आए हुए समाज के प्रबुद्धजन, महिलाएं, बच्चे, साथियों, आप सबों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य भारत के सतारा में एक बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल गया। वहां पर उसे अछूत बोलकर अपमानित किया गया। जब वो सार्वजनिक नल से पानी पीने गया तो उसे पीटा गया। क्लास में उसे बच्चों से बाहर बैठा दिया गया। 6 भाषाओं और 26 डिग्रियों के साथ जब वो बच्चा विदेश से पढ़कर भारत आया तो उसे रहने के लिए किराए में एक मकान तक नसीब नहीं हुआ। जात छुपाकर जब रहने की कोशिश की तो एक दिन पता चल जाने पर उसका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। अफसर बनकर जब नौकरी करने की कोशिश की तो सवन चपरासी के द्वारा उसे पानी तक नहीं दिया गया, फाइलें फेंक के दी गई। समाज का इतना दर्द, इतने अन्याय सहते हुए भी वो रुका नहीं। उसके अंदर काबिलियत थी, उसके अंदर मौका था, उसके पास मौका था, उनके पास डिग्रियां थी। वो चाहता तो विदेश में जाकर अच्छी नौकरी कर सकता था, अपना जीवन सुख के साथ बिता सकता था और इस अन्याय के विरुद्ध जाकर उसने उस समाज की ओर अपना ध्यान दिया। वो समाज जो कदम कदम पर उसे अपमानित किया, उसका शोषण किया, वो पुनः उस समाज की ओर लौटा। पे बैक टू सोसाइटी को अपना मिशन बनाया और इस मिशन पर आगे चलता गया। इस मिशन पर चलते चलते उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी पत्नियां उससे बिखरते चले गए। समाज, परिवार उससे बिछड़ता गया और वो इस बिखरे हुए समाज को जोड़ने की अनवरत कोशिशें करता चला गया। इसमें वो कभी जीता, कभी हारा, कभी थक कर निराश हुआ, कभी साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ता चला गया। जब मौका मिला तो उसने इस राष्ट्र को, इस देश को एक मुकम्मल दस्तावेज बना कर दिया, जिसमें सभी के लिए न्याय की बात की गई, समता की बात की गई, भाईचारे की बात की गई। जो ताउम्र अन्याय अत्याचार सहा, उसने उस किताब में सबके लिए समानता का भाव लिखा। उसके जाने के बाद उसकी किताबों को गुम कर दिया गया, लेकिन अपने जन्म के 100 साल बाद और मृत्यु के 33 साल बाद उसे भारत रत्न की उपाधि दी गई। वो फिर वापस आया, उन्हीं किताबों को पढ़ा गया, उनकी किताबों को जिया गया और आज
भारत में जहां कहीं भी अन्याय, अत्याचार, असमानता के खिलाफ कोई भी आंदोलन होता है तो उसके सबसे बड़े अगुवा नेता होते हैं हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज हम याद कर रहे हैं उस महापुरुष को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जो संविधान निर्माता थे, आधुनिक भारत के सोच के निर्माता थे और उस भारत को गढ़ने वाले थे जिस भारत में आज हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। बाबा साहब को कैसे याद किया जाए, आज के इस दौर में कैसे बाबा साहब को जिया जाए, आज की इस पीढ़ी को बाबा साहब कैसे जाने। क्या हम बाबा साहब को ऐसे जानते हैं कि एक सूट बूट पहना हुआ सिर्फ दलितों और शोषितों का नेता? बाबा साहब बहुत आयामी व्यक्ति थे। बाबा साहब 5-5 पत्रिकाओं को निकालते थे, लेकिन कभी भी बाबा साहब को एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट बाबा साहब नहीं कहा गया। बाबा साहब श्रम के बारे में, श्रम का अधिकार, उसके कानूनों के हिमायती थे, लेकिन बाबा साहब को कभी भी कॉमरेड अम्बेडकर करके नहीं पढ़ाया गया। महिलाओं के बारे में, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारी महिलाओं को सुविधाएं देने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाकर तमाम तरह की कानूनों को बनाकर महिलाओं को अधिकार दिलाया गया, लेकिन बाबा साहब को कभी भी महिलाओं के उद्धारक के रूप में नहीं पढ़ाया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए थे। पहला महात्मा बुद्ध, जिन्होंने इस धरती को प्रेम का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, शील का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया, मानवता को एक करने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दिया। महात्मा बुद्ध वैसे थे जिन्होंने कहा था ईश्वर नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। दूसरे गुरु थे उनके संत कबीरदास, जिन्होंने मानवता, जिन्होंने धर्म को तोड़कर मानव को एक होने की बात की। मुझको कहा ढूंढो रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मुझको कहा ढूंढो रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना दिन भर के उपवास में, खोज रही हो तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में, कहत कभी सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। ऐसे थे हमारे पूर्वज, हमारे गुरु संत कबीरदास। उन्होंने तीसरा गुरु बनाया था ज्योतिबा फूले को, जिन्होंने गुलामगिरी लिखकर मानवता को जगाने का प्रयास किया। उस ब्राह्मणवादी, उस मनुवादी सोच के खिलाफ अपना प्रहार किया। तो बाबा साहब को जानना है तो इन तीनों गुरुओं को आपस में जान लेना होगा, क्योंकि बाबा साहब को जानना इन सभी महापुरुषों को जानने के बराबर है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि अपने जीवन में कोई राजनीतिक गुरु बनाइए, अपने गुरु को ऐसा बनाइए जो आपको मानवता के बारे में बताए। आज के इस दौर में जब आपको आपस में बांटा जा रहा है, आज इस देश का वजीर आजम हाथ में धर्म का ध्वज लेकर चलता है और झंडा फहरा के कहता है कि आज राम राज्य आ गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपका राम राज्य कैसा है? उस राम राज्य में हमारा क्या स्थान है? दलितों, शोषितों, वंचितों, पसमानदाओं का क्या स्थान है? उनको बताना होगा कबीर का क्या स्थान है, रविदास का क्या स्थान है, गुरु नानक का क्या स्थान है। तब आप किसी राष्ट्र को बनाने की परिकल्पना करिए। आज इस समाज के, इस देश के सबसे ऊंचे सदन से देश का सबसे प्रतिष्ठित आदमी कहता है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लिए होते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। लेकिन आज हम इस मंच से आपको कहना चाहते हैं कि हम अम्बेडकर का नाम लेंगे, क्योंकि अम्बेडकर ही हमारे मुक्तिदाता है। उन्होंने इस धरती पर ही हमें उस स्वर्ग का आनंद बताया है, उस समानता के बारे में बताया है जो आपकी किताब ने कभी हमें नहीं दिया। इसलिए हम अम्बेडकर को ही पूजेंगे। अम्बेडकर को पूजना नहीं, उनको पढ़ना है। अम्बेडकर ने कहा था कि हमारी मुक्ति मूर्ति पूजा में नहीं है, मुझे मूर्तियों में कैद मत कर देना, मुझे पढ़ना, मेरी किताबों को पढ़ना। आज अम्बेडकर को जानना होगा। अब हमारे समाजवादियों ने क्या आंदोलन कहा था? आज अम्बेडकर होते तो क्या करते? सोचिए, आज अम्बेडकर होते तो वो आपके हक के लिए, आपके हुकूक की लड़ाई के लिए लड़ते। आज जो जाति जनगणना की बात करते,
प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण की बात करते हैं, रोड में आके कामगारों की बात करते, श्रमिकों की बात करते, किसानों की बात करते। हमारे समाजवादी आंदोलन के जनक जगदेव बाबू ने क्या कहा था? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धरती जंगल राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भंगी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो हमें अंबेडकर होने के लिए, अंबेडकर ने अपने सच के दौर को सबके सामने कहा, आंख में आंख डाल के कहा, तो आज हमें भी वही करना होगा, अपने निजाम को आंख में आंख डाल के बोलना होगा कि हमें उस हक की, हमें उस बराबरी की लड़ाई दो। हमें 90 में इस 10% लोगों के पीछे 90 लोग नहीं चलेंगे, सबका अपना होगा, सबका अपना अधिकार होगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार चाहिए। हमें आपके मुफ्त का सामान नहीं चाहिए, हमें आगे आकर अपने हुकूम की लड़ाई लड़नी है, अपने अधिकारों के बारे में सोचना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।